स्वागत है एक बार फिर से आप सभी प्यारे बच्चों का हमारे YouTube चैनल टीम JSBS एकेडमी पर। तो प्यारे साथियों, क्लास 11th के जो अध्याय 2 हम लोग पढ़ रहे थे, सरल रेखा में गति, जिसका नाम था, उसका आज एक पार्ट 3 है, जिसमें हम लोग डिस्टेंस व डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी व विस्थापन को समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं दूरी क्या होती है। दूरी क्या होती है प्यारे साथियों? तो देखो, दूरी क्या होती है कि किसी गतिमान कण या वस्तु द्वारा किसी मार्ग पर चली गई कुल लंबाई को वस्तु द्वारा चली गई क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। अगर मान लेते कोई भी वस्तु है या कोई भी लड़का है, कोई लड़का है, अगर वो मान लेते हैं किसी मार्ग पर, किसी रास्ते पर क्या करता है, अपने मान लो होम से, अपने घर से वो गया स्कूल तक गया, और मान लो 4 किलोमीटर दूर उसका घर है, तो उसके द्वारा जो चली गई दूरी होगी प्यारे साथियों, कितनी होगी? 4 किलोमीटर होगी। कितनी होगी? 4 किलोमीटर होगी। तो किसी गतिमान कण या वस्तु द्वारा किसी मार्ग पर चली गई कुल लंबाई को वस्तु द्वारा चली गई क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। आगे क्या है कि यह अदिश राशि होती है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि दूरी कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। अदिश राशियां क्या होती हैं कि ऐसी भौतिक राशियां जिनमें तो परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण होता है, लेकिन प्यारे साथियों उसमें दिशा नहीं होती, उसे हम बोलते हैं अदिश राशियां। तो दूरी हमारी कौन सी राशि होती है? आपकी अदिश राशि होती है। इसका मात्रक पूछे आपसे, इसका जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है प्यारे बच्चों? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है इसका एसआई मात्रक। ठीक है ना। आगे देखेंगे कि चली गई दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। यानी जो हमारा डिस्टेंस होता है, किसी भी वस्तु द्वारा जो चली गई दूरी होती है प्यारे बच्चों, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती, शून्य नहीं हो सकती है। ठीक है ना। इसके अलावा दूरी का जो मान होता है सदैव धनात्मक होता है। क्या होता है? सदैव धनात्मक होता है। यानी कभी भी आप दूरी को प्यारे साथियों, दूरी को कभी भी आप निगेटिव में नहीं ले सकते। दूरी जीरो हो सकती है, दूरी जो है आपकी धनात्मक हो सकती है, लेकिन आपकी जो दूरी है निगेटिव कभी नहीं होती है। निगेटिव दूरी कभी भी नहीं होती है। तो दूरी का मान सदैव क्या होता है? धनात्मक होता है। और दूरी का मापन जो है प्यारे बच्चों ओडोमीटर से किया जाता है। किस मीटर से? ओडोमीटर से किया जाता है। जब भी आप पढ़िएगा तो आप कॉपी और पेन लेके पढ़िएगा, ताकि सारी चीजें आप नोट करते रहिएगा। ठीक है ना। फिर से समझते हैं कि दूरी क्या होती है कि किसी गतिमान कण या वस्तु द्वारा किसी मार्ग पर चली गई कुल लंबाई को वस्तु द्वारा चली गई क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? दूरी कहते हैं। राशि कौन सी होती है? याद रखिएगा, अदिश राशि होती है। मात्रक क्या होता है इसका? मीटर होता है। चली गई दूरी शून्य नहीं हो सकती है, और दूरी का मान हमेशा क्या होता है प्यारे बच्चों? धनात्मक होता है। यानी ऋणात्मक नहीं, दूरी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है, ऋणात्मक में उसका मान नहीं आएगा। और दूरी का मापन किस मीटर से करते हैं? तो ओडोमीटर से प्यारे बच्चों दूरी का मापन किया जाता है। ठीक है ना। बात यहाँ तक समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है विस्थापन। विस्थापन क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं कि किसी गतिमान कण या वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को उस वस्तु का क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं। जिसे मानते हैं कि यहाँ पे हमने एक क्या कर दिया, ऐसे कोई हमने रास्ता बना दिया। ठीक है ना। ये हमारा ए है मान लेते हैं, ये हमारा बी है, इसके बाद मान लेते हैं ए हमारा सी है, और ये हमारा क्या है? डी है। ठीक है ना। इस तरह हम कोई ट्रायंगल बना लेते हैं, कोई रास्ता बना लेते हैं। तो अगर मान लो कोई भी कण जो है प्यारे बच्चों, कोई भी कण हमारा मान लेते हैं ए से शुरुआत किया चलना, ए से जो है उसने स्टार्ट किया चलना, यहाँ से कोई कण हमारा स्टार्ट करके बी पहुंचा, बी से फिर सी पे पहुंचा, और सी से फिर कहाँ पहुंच गया? डी पे पहुंच गया। ठीक है ना। तो इसके बीच का जो विस्थापन हो गया प्यारे बच्चों, विस्थापन उसका क्या हो जाएगा? एडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडी। यानी प्रारंभ और अंतिम के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वस्तु का विस्थापन कहेंगे। ठीक है ना। इसी प्रकार से मान लेते हैं कोई कण है ए से बी तक गया,
फिर बी से मान लो इधर चला गया, सी पे चला गया, ठीक है ना, यहाँ पे पहुंच गया, तो इसका जो विस्थापन होगा AC होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? AC इसका विस्थापन होगा। यानी परिभाषा ये कहती है कि किसी गतिमान कण या वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वस्तु का विस्थापन कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। यह कौन सी राशि होती है? तो मैंने बताया था कि जो दूरी होती है वो आपकी अदिश राशि होती है, लेकिन जो विस्थापन होता है आपका वो कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। सदिश राशि होती है क्योंकि इसमें क्या क्या होता है आपका? इसमें दिशा भी होती है। सदिश राशियों में क्या होता है प्यारे बच्चों? सदिश राशियों में क्या होती है कि वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण भी होता है और साथ में क्या होती है? दिशा भी होती है, उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। प्यारे बच्चों आप बताओ कि जो बल होता है, बल कौन सी राशि होती है, अदिश या सदिश? उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो यह कौन सी राशि आपकी होती है? सदिश राशि होती है। इसका मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? इसका मात्रक क्या होता है आपका? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। विस्थापन का मात्रक क्या होता है आपका? मीटर होता है। और दूरी का भी क्या होता है? मीटर होता है। देखो वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है। विस्थापन क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है। चली गई दूरी भी आपने पढ़ा था, चली गई दूरी भी क्या होती है? शून्य हो सकती है। आगे देखेंगे अगला पॉइंट कि विस्थापन का मान शून्य, धनात्मक व ऋणात्मक हो सकता है। शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है विस्थापन का मान। लेकिन प्यारे बच्चों जो हमारी चली गई दूरी होती है कभी भी निगेटिव में नहीं होती है, ठीक है ना। चलिए इतनी बात समझ में आई कि किसी गतिमान कण या वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। या कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है। विस्थापन का मान शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ तक बातें क्लियर है। आपको जो है अगला टॉपिक ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसको आप मान के चलो पेपर में जरूर आपसे पूछेगा। क्या पूछ सकता है कि दूरी व विस्थापन में अंतर बताओ 2 नंबर में, या आपसे 4 नंबर में क्वेश्चन पूछने को देखने को मिल सकता है पेपर में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दूरी व विस्थापन में अंतर क्या होता है। तो हमने एक तरफ कॉलम बनाया डिस्टेंस का और दूसरी तरफ हमने कॉलम किसका बनाया प्यारे बच्चों? विस्थापन का हमने कॉलम बना लिया। इधर हमने क्या क्या लिख दिया है? दूरी लिख लिया है, दूरी मतलब डिस्टेंस लिख लिया है। और इधर हमने क्या किया है? विस्थापन लिख लिया है। विस्थापन को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। आप भी इस तरह से कॉपी में अपने 2 कॉलम बना लीजिएगा, दूरी और विस्थापन का। चलिए पहले दूरी में क्या होता है कि किसी गतिमान कण या वस्तु द्वारा किसी मार्ग पर चली गई कुल लंबाई को वस्तु के द्वारा चली गई क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। परिभाषा ही इसकी हमको लिखनी है। दूरी की पहले हम क्या लिखेंगे? परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा में क्या है कि किसी गतिमान कण या वस्तु द्वारा किसी मार्ग पर चली गई कुल लंबाई को वस्तु द्वारा चली गई क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? दूरी कहते हैं। विस्थापन की अगर हम बात करें तो विस्थापन की परिभाषा क्या होती है कि किसी गतिमान कण या वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, न्यूनतम क्या होती है प्यारे बच्चों? दूरी होती है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? वस्तु का विस्थापन कहते हैं। किसी गतिमान कण या वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को उस वस्तु का क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। दूरी कौन सी राशि होती है? मैंने आपको बताया था। दूरी क्या होती है आपकी? अदिश राशि होती है। क्या होती है? अदिश राशि होती है। और विस्थापन कौन सी राशि होती है आपकी? तो विस्थापन आपकी होती है सदिश राशि। क्या होती है प्यारे बच्चों? सदिश राशि होती है आपकी, सदिश राशि विस्थापन। इसके अलावा चली गई दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। चली गई दूरी कभी भी क्या होता है? शून्य नहीं हो सकती है। तो प्यारे बच्चों उसी प्रकार से वस्तु का विस्थापन भी क्या होता है? वस्तु का विस्थापन लेकिन शून्य हो सकता है। चली गई दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, लेकिन वस्तु का जो विस्थापन है शून्य हो सकता है। आगे क्या है कि दूरी का मान सदैव क्या होता है? धनात्मक होता है। क्या होता है? दूरी के मान सदैव धनात्मक होता है। और ठीक उसी प्रकार से विस्थापन का जो मान होता है शून्य, धनात्मक व क्या होता है प्यारे बच्चों? ऋणात्मक हो सकता है। विस्थापन का मान क्या हो सकता है? शून्य, धनात्मक व
ऋणात्मक हो सकता है। ये हमारा क्या था, अंतर था। ठीक है, आगे जो पढ़ेंगे हम लोग, दूरी व विस्थापन में संबंध क्या होता है। दूरी व विस्थापन में संबंध क्या होता है। तो आप एक चीज सोचिएगा, जो दूरी होगी, दूरी जो होगी और जो हमारा विस्थापन होगा, या तो ये दोनों बराबर होंगे, या तो ये दोनों बराबर होंगे, या तो विस्थापन क्या होगा, छोटा होगा। क्योंकि विस्थापन जो होता है, क्या होता है विस्थापन, न्यूनतम दूरी होती है। तो दूरी और विस्थापन बराबर भी हो सकते हैं, या तो विस्थापन जो रहेगा दूरी से क्या होगा, छोटा रहेगा। यानी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि दूरी बटे विस्थापन, दूरी बटे विस्थापन किससे बड़ा होगा, एक से बड़ा होगा। यानी दूरी बटा विस्थापन का जो अनुपात होता है एक के बराबर होगा या एक से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है ना, क्योंकि कभी भी विस्थापन जो होगा, विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता। एक बात याद रखिएगा, विस्थापन जो होता है, लिख लीजिएगा यहाँ पे, विस्थापन दूरी से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, ज्यादा नहीं हो सकता। बड़ा यानी ज्यादा नहीं हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता है, ज्यादा नहीं, यानी विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा हो ही नहीं सकता। हो सकता है कि दूरी और विस्थापन बराबर हो, लेकिन दूरी जो रहेगा, दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं, इस बात की है पॉसिबिलिटी, लेकिन विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता, दूरी विस्थापन से बड़ी हो सकती है। ठीक है ना, यहाँ से आप एक बात समझिएगा यहाँ से कि तीन कंडीशन है, या तो दूरी बराबर विस्थापन होगा, दूरी बराबर विस्थापन होगा, या तो दूरी ज्यादा होगी किससे, विस्थापन से। ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। लेकिन दूरी, ऐसा कभी हो नहीं सकता कि दूरी जो हो विस्थापन से क्या हो, छोटी हो। ये बात क्या है, गलत है। यानी कहने का मतलब विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।